करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में बढ़ा हुआ प्रीमियम खुद वहन करेगी। अब पत्रकारों को सिर्फ उतना ही प्रीमियम देना होगा जितना उन्होंने पिछले साल दिया था। इस फैसले से सरकार पर करीब 4.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़कर 27 सितंबर कर दी गई है। सदैव अपनी ड्यूटी करते हुए कई सारी चुनौतियों के बीच अपना काम करते हैं। ऐसे में संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य दुर्घटना समूह बीमा योजना का भी सरकार के द्वारा मदद करने का हर बार की तरह इस वर्ष भी हमने संकल्प लिया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित संचार प्रतिनिधियों के स्वास्थ्य दुर्घटना समूह बीमा योजना में वित्त 2025-26 के लिए पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024-25 की भांति प्रीमियम लिया जाएगा। पिछले वर्ष से बढ़े हुए प्रीमियम की शेष राशि हर बार की तरह सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मैं अपनी ओर से सभी पत्रकार साथियों से अपील करता हूं कि 2024-25 में जो प्रीमियम दिया गया था वही राशि ली जाए। पत्रकारों से गत वर्ष की भांति प्रीमियम लेने पर सरकार पर अनुमानित लगभग 4.5 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। इस समूह बीमा की योजना के लिए आवेदन करने की तारीख भी 22 सितंबर से बढ़ाकर 27 सितंबर कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन योजनाओं का लाभ लेते रहें। बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की खराब सड़कों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री तुलसीराम सिलवाट के साथ बैठक कर सड़कों की स्थिति पर चर्चा की। तय हुआ कि सड़कों को उनकी हालत के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। सिंधिया ने अधिकारियों से खर्च और बजट का पूरा ब्यौरा मांगा है ताकि अगली बैठक में एक विस्तृत कार्य योजना तैयारी की जा सके। और आखिरी बात रोड्स की, क्योंकि सड़कों की स्थिति वाकई में बदहल है और धूल। मैं कल नारायण सिंह जी के साथ में प्रवास पे गया था, एक कोने में है। तो हमने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की है और प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ऊर्जा मंत्री जी ने भी, और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लेकर 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत, और हरा तब टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर का। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है। तो तीव्र गति पर द्वितीय श्रेणी पर हम लोग जल्द से जल्द कार्य कर सकते हैं। और उसी के साथ लाल और पीले श्रेणी के लिए कितने सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और बाकी रोड्स के लिए अनुमानित कितनी राशि की जरूरत है। तो ये डिटेल्ड प्रति है। मध्य प्रदेश के देवास में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता इंदौर के महापौर ने इस अवधारणा को देश हित में बताया। भार्गव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा 1980 के दशक से हो रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता के बाद 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। इस दौरान देवास शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने भी अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। सोलंकी जी के प्रयासों से लोकसभा में जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून के पक्ष में देवास के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये कानून विकसित भारत के लिए देश के संसाधन, समय, पैसे और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात पर अब देश भर में विमर्श शुरू हो गया है
और कई कारणों से अलग अलग चुनाव होने से जो नुकसान देश को हो रहा है उसको अब बचाने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आज के इस विमर्श के बाद देवास से भी सैकड़ों हज़ारों लोग देश के राष्ट्रपति जी को इस बिल के समर्थन में अपना प्रस्ताव भेजेंगे। अपेक्षा इस बात की भी है कि देश जो बार बार अनावश्यक चुनावों का सामना करता है, इससे देश को और देश की जनता को छुटकारा मिले। चुनाव यदि बार बार होंगे तो सरकार आदर्श आचार संहिता के कारण जिस काम को गति दे सकती है उस काम को गति नहीं दे पाती है। देश का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अब वो समय आ गया है, यदि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा। इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बिल संसद में पेश किया गया है, जिसे जेपीसी के सुपुर्द किया गया है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जन भावनाओं के अनुरूप एक राष्ट्र एक चुनाव, इस भाव के साथ देश आगे बढ़े, ऐसा कैंपेन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है। हम सब यदि देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें इस मानस के ऊपर काम करना पड़ेगा। सोलंकी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली में पीडब्ल्यूडी विभाग के उप अभियंता बजरंग साय पैंकरा पर एक सरकारी आवासीय परिसर में अवैध रूप से कब्जा करने और निर्माण कराने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पैंकरा खुद को मुख्यमंत्री का दामाद बताकर धौंस दिखाते हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सभी मीडिया साथियों को मैं यह बताना चाहता हूं, सरायपाली एक शांत नगर है और यहाँ पर लोगों में शासन के नियमों का पालन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मान्यता है कि मतलब हम शासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। परंतु रायगढ़ शहर में कार्यरत पीडब्ल्यूडी एनएच विभाग में सेवारत एक शासकीय कर्मी है, उसका नाम है बजरंग साय पैंकरा, जो सरायपाली के पूरा मैं एक स्थानीय निवासी आसिफ हुसैन हूँ सरायपाली से, और जो हमारे शासकीय कर्मचारी बजरंग से जो साय हैं, ये पिछले 10 सालों से हमारे पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग का जो पुराना ऑफिस है उस शासकीय ज़मीन पर अपना अवैध निर्माण करके मकान स्वयं का जो बना रहे हैं एक शासकीय भूमि पर, वो बिल्कुल सरासर गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो अतिक्रमण हुआ थे वो गलत हुआ थे, एक संज्ञान हमारा शासन प्रशासन ला लेना चाहिए। और काबर की ये मामला पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के हरे, तो ये ला नगर पालिका पीडब्ल्यूडी और हमार जो राजस्व विभाग है एसडीएम मैडम ला खुद जो है संज्ञान लेते हुए ये अतिक्रमण ला हटाए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होते तो हम सब मिल के लड़बो, चाहे विधानसभा में लड़न, चाहे सरायपाली के ये स्थानीय। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तिमेड़ में हो रहे अवैध रेत परिवहन का मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। इस पर कांग्रेस ने एक 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है, जिसमें 2 विधायक और 3 पूर्व विधायक शामिल थे। इस टीम ने मौके पर जाकर तिमेड़ और तारलगुड़ा खदान का निरीक्षण किया है और साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी भी जुटाई है। जांच के बाद कांग्रेस नेताओं ने भोपालपट्टनम तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर धरना दिया। कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं पर अवैध रूप से रेत का परिवहन कराने का आरोप लगाया है। तो इसी तरह और भी है जो उन लोग का कागज दिए थे, हम लोग को देख रहे थे। उन लोग कहीं 7000 मेट्रिक टन, कहीं जगह 2000 मेट्रिक टन, लेकिन फील्ड में हजारों मेट्रिक टन, कई हजार मेट्रिक टन वहाँ पर पड़ी है और रोज 50 से 100 गाड़ी
आंध्र प्रदेश को ले जा रही है। इस प्रकार झूठा जानकारी हम लोग को प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन जिस प्रकार से अवैध उत्खनन करके जिस प्रकार से अवैध परिवहन क्षेत्र में चल रहा है, बड़ा एक गंभीर विषय है। नाक के नीचे जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे उनके संरक्षण में इस प्रकार की माइनिंग की चोरी होना, ये राज्य सरकार की श्रम की बात है। और जिसका मुखिया हमारे प्रदेश के वर्तमान में भाजपा के मुख्यमंत्री है, उनके विभाग में इस तरह की भ्रष्टाचारी, ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से हमारे माइनिंग का चोरी होना, वन उपज का चोरी होना, सभी प्रकार के चोरी, तस्करी, गुंडागिर्दी चलना, ये दुर्भाग्य है हमारे बस्तर के जिला में। ऐसा हम लोग को कभी देखने को मिला ना, न भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी जब जब आती है, इस प्रकार से संरक्षण देके चोरी कराती। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के दावों के बावजूद महासमुंद जिले के बरसना ब्लॉक के रूपापाली गांव का सरकारी मिडिल स्कूल भवन बेहद ही जर्जर हालत में है। भवन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और छत से मलबा गिरना आम बात सी हो गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों और शिक्षकों ने फिलहाल बच्चों को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है, लेकिन वे लगातार खतरे के साए में हैं। शिक्षकों ने बताया है कि उन्होंने इस बारे में स्कूल समन्वयक और उच्च अधिकारियों को भी कई बार अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बहुत जर्जर हो गया है। यहाँ के जो लेंटर है, ऊपर का मलबा गिरता है। बच्चे लोगों को अलग से अतिरिक्त भवन में व्यवस्था किया हुआ है। स्कूल में जो टीचर लोग बैठते हैं, उनके ऊपर खतरा है। शासन से निवेदन है कि इसको डिसमेंटल करके नया भवन जल्दी देने की कृपा करें। जो लोग लेकर पढ़े भी नहीं होते थे, गुरुजी में बैठे थे, दिक्कत जाते, वो सब गिरा थे छर, तो भारी दिक्कत जा रहे हैं। इसको नया भवन तत्काल बना जाए। पे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत समस्या हो रहा है और मलबे गिर रहे हैं, हर 2 दिन 4 दिन में गिर रहे हैं। और टीचर लोग को के लिए भी मतलब वहाँ बैठने के लिए सुविधा नहीं है। तो जल्दी से प्रशासन से यह मांग है कि ये जर्जर भवन को के लिए कुछ राशि स्वीकृत करे और नया निर्माण हो। इसका डिस्मेंटल भी दे दिए, विभागों को भी जानकारी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों को हमेशा बैठते रहता है, डर लगा रहता है कि कब कहीं गिर न जाए कह के। अब बीओ साहब आए, हम लोगों को अतिरिक्त भवन में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोले, तो बच्चे लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को बैठने का व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरपाली गांव के निवासी शशि कपूर सारथी के घर पर छापा भी मारा है। पुलिस ने छापे के दौरान 50 देशी मदिरा भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के गोडाम गांव में एक हॉस्टल अधीक्षक पर छात्र की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। अधीक्षक खगेश्वर यादव ने कथित तौर पर नशे की हालत में छात्र की पिटाई भी की है। शराब पे कराता है और गाली गलौज करके जाता है भैया लोग पर। हम लोग को कल मारे थे। तो क्या नाम है अधीक्षक का? खगेश्वर यादव। खगेश्वर यादव जो है क्या हमेशा शराब पी कर आता है? हाँ। कौन सा हॉस्टल है? बालक छात्रावास गुड़ाम। नाम है आपका? ललिता डहरिया। अच्छा, ये बालक छात्रावास गुड़ाम कैसे पहुँचे हैं आप? मैं ना अपने बच्चे को, मेरे मितानिन के बच्चे लोग यहाँ पढ़ रहे थे ना, उसी के जरिए से यहाँ एडमिशन करवाई हूँ बच्चे को। अच्छा, अब क्या कुछ यहाँ हो गया जो आप यहाँ आई हैं? मेरे बच्चे को कल बहुत बुरी तरीके से मारा गया। अधीक्षक यहाँ का यादव है, पता नहीं नाम क्या है, घसीट कर बिस्तर से गिराया, उसको मारा और बेहोश हो गया। फिर भी उसको डॉक्टर घर नहीं ले जाया गया और न अभी गंदा व्यवहार किया और दारू पीकर हम लोगों को बदतमीजी से कर रहा था कि अपने बच्चे को टीसी निकालो और ले जाओ यहाँ से, भागो कर। मम्मी आई थी ना, तो दूसरा गाली दिया और मेरे को ना आके मारे और ना बिस्तर से गिरा दी और बहुत मारे और दारू पी के आया था। तो क्या नाम है टीचर का? खगेश्वर यादव। शराब पे
खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां जेडुरुआ कलवा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि पवन शिकरवार और उसके साथियों ने रामवीर पाल और उनके परिवार पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे रामवीर और उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। रामवीर पाल का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। गए हुए थे तो एक्चुअली वहाँ पे उस जमीन में हमारा स्टे लगा हुआ है और हम केस भी जीत चुके हैं। तो उन लोग हमें वहाँ कब्जा कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे जो मकान बन रहा है उनको रुकवाने की कोशिश करी। बातचीत करते हुए उन्होंने अचानक हम पे हमला बोल दिया। कौन सी जगह जमीन है? ये गिरणपुर स्कूल के पास है, आतपुरम के पीछे आतपुरम एरिया लगता है जो वहाँ पे। तो जमीन क्या आप लोगों की है? जमीन हमारी वहाँ निकल रही। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के घोराघाट थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। इमाम मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित अकबर खान ने बताया कि आरोपी अनसन काजी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और साथ ही लेन देन का भी आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने के बावजूद भी आरोपी को छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोरहा गांव नगर पंचायत में अध्यक्ष और पार्षदों के बीच खींचातानी खुलकर सामने आ गई है। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और अन्य पार्षदों ने अध्यक्ष पर बैठकों को अपनी मनमर्जी से चलाने का आरोप भी लगाया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्षद राजेंद्र निषाद ने कहा है कि अध्यक्षता की निष्क्रियता के कारण कर्मचारियों में लापरवाही बढ़ गई है। नगर की सफाई, नालियों की व्यवस्था और अन्य विकास कार्य भी ठप हो गए हैं। तो हमारे शपथ ग्रहण के बाद 8 माह के आसपास हो चुके हैं और मात्र परिषद का बैठक एक बार ही हुआ है और उसके बाद बैठक का एजेंडा संबंधी बहुत परिषद का बैठक है। ऐसा करते करते लगभग 4 बार हो चुके हैं कि बैठक निरस्त हो जाते हैं। कभी CMO साहब नहीं रहते, तो कभी अध्यक्ष जी नहीं रहते। पूछने पर बताते हैं कि कभी मैं रायपुर में हो बोलते हैं, तो कभी अन्य अर्जेंट काम है बोल देते हैं। और दुर्भाग्य डोंडी लोहारा का यहाँ जो पुराने काम भी चल रहे हैं ना, वो लिपा पोती पे चल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 में बोर खनन होना था, बिना PIC के बिना बैठक के पास किए उसको वार्ड नंबर 11 में करवा दिए और उनका बिल पास के ठेकेदार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।